बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल करीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलइन अतैत अल्लज़ीना ऊतुल किताब बिकुल्लि आयतिन मा तबिऊ क़िब्लतक वमा अन्त बिताबिअ क़िब्लतहुम वमा बअदुहुम बिताबिअ क़िब्लत बअद वलइन इत्तबअत अहवाअहुम मिन बअदि मा जाअक मिनल इल्म इन्नक इज़न लमिनज़्ज़ालिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वलइन अतैतल्लज़ीना ऊतुल किताब बिकुल्लि आयतिन मा तबिऊ, और अगर तू लाए अहले किताब के पास सारी निशानियाँ तो भी न मानेंगे तेरे क़िबले को। वमा अंत बिताबिइन क़िब्लतहुम, और न तू माने उनका क़िबला। वमा बअज़ुहुम बिताबिइन क़िब्लत बअद, और न उनमें एक मानता है दूसरे का क़िबला। वलइन इत्तबअत अहवाअहुम मिन बअदि मा जाअक मिनल इल्म, और अगर तू चला उनकी ख्वाहिशों पर बाद उस इल्म के जो तुझको पहुँचा। इन्नक इज़न लमिनज़्ज़ालिमीन, तो बेशक तू भी हुआ उन बेइंसाफ़ों में। तहवील क़िबला से मुताल्लिक़ गुफ्तगू चल रही है और तकरीबन 3 से 4 रोज़ हो गए हैं क़िबले की तहवील से मुताल्लिक़, क़िबले के बदलने से मुताल्लिक़ बात चल रही है। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया है कि किस तरह से कुफ़ार अपनी ज़िद और अपने इनाद की वजह से और अपनी हठ धर्मी की वजह से इस बात के लिए आमादा नहीं होते थे कि वो क़िबले को, जो कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों का क़िबला मुतय्यन किया, उसको माने। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी हालत को देख करके फ़रमाया कि अगर आप इनके सामने, इन अहले किताब के सामने तमाम निशानियाँ पेश कर दें और कितनी भी दलीलें इनके सामने आप ले आएँ, मगर ये हैं कि ये लोग आपके क़िबले को मानने को तैयार नहीं होंगे। बावजूद उन लोगों के सब कुछ समझने के, उनकी ज़िद की हालत थी कि अगर आप इन अहले किताब के सामने तमाम दुनिया भर की दलीलें जमा करके पेश कर दें, जब भी आपको ये आपके क़िबले को कबूल नहीं करेंगे। और उनकी मुआफ़क़त की उम्मीद इसलिए न रखनी चाहिए कि जब भी आपका क़िबला मनसूख होने वाला नहीं है, इसलिए आप भी उनके क़िबले को कबूल नहीं करेंगे। बस कोई सूरत मुआफ़क़त की नहीं है। और जैसा ये अहले किताब को आपसे ज़िद है, इनमें बाहम यानी आपस में भी कोई मुआफ़क़त, आपस में मोहब्बत और मवद्दत नहीं है। ये आपस में भी एक जगह पर जमा हुए नहीं हैं, इसलिए कि इनमें का एक फ़रीक़ एक दूसरे के क़िबले को नहीं मानता है, बल्कि उसमें भी इख्तिलाफ़ है। ऐसे ही आगे अल्लाह तबारक व तआला ने फिर इरशाद फरमाया कि एक जमात और एक फ़रीक़ तो वो है, मसलन यहूद ने तो बैतुल मुक़द्दस को ले रखा है। यहूद तो बैतुल मुक़द्दस को अपना क़िबला मानते हैं, और नसारा ने मशरिक़ की सिमत इख्तियार कर रखी है। वो जो यहूद का क़िबला है उसको नहीं मानते हैं, तो मुसलमानों के क़िबले को कैसे मान लेंगे। जो मुसलमानों के अलावा दीगर जमातें हैं, उनके अंदर ख़ुद इख्तिलाफ़ है, ख़ुद इंतशार में है। तो आप उनके सामने अपने क़िबले की लाख दलीलें जमा कर दें,
लेकिन ये लोग मानने वाले नहीं हैं। खुदा न खास्ता आप तो किसी तरह उनकी क़िबले मनसूखा गैर मशरूआ को ले ही नहीं सकते। यानी जब अल्लाह तबारक व तआला ने मक्कतुल मुकर्रम खाने काबा को क़िबला बना दिया, उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कह रहे हैं कि आप तो किसी तरह उनकी क़िबले मनसूखा गैर मशरूआ, यानी आपके लिए जो पहले क़िबला दुरुस्त था यानी बैतुल मुक़द्दस, अब वो क़िबला मनसूख हो गया है, तो आप उस क़िबले को अब अपना क़िबला नहीं बना सकते हैं। क्योंकि अगर आप उनके उन नफसानी ख़यालात को गो वो असल में हुक्म आसमानी रहे हों, लेकिन अब बवजह मनसूख होने के, अब मनसूख होने की वजह से उन पर अमल करना महज नफसानी ख्वाहिशात और नफसानी तासुब है। यानी पहले बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुक करके नमाज़ पढ़ने का हुक्म था, लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी तरफ हुक्म रुक करके नमाज़ पढ़ने का हुक्म मनसूख कर दिया, अब आप अगर यहूद व नसारा की इत्तिबा में और उनकी ख्वाहिशात में, उनके ख़यालात के एतबार से बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुक करके नमाज़ पढ़ते हैं, तो ज़ाहिर है ये गलत है और गैर मशरू तरीक़ा होगा। इसलिए कि बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुक करके नमाज़ पढ़ने का हुक्म पहले था, अब वो हुक्म मनसूख हो गया है। फलिहाजा जो हुक्म मनसूख हो गया हो उसके ऊपर अमल नहीं किया जाएगा, बल्कि नासिख के ऊपर अमल किया जाएगा, जिसकी वजह से वो हुक्म मनसूख हुआ है, और जो नया हुक्म आया है उसी हुक्म के ऊपर अमल किया जाएगा। उसी को अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया है कि अगर आप इन नफसानी ख़यालात को गो असल में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म आसमानी हुक्म रहे हों, यानी अल्लाह ने जैसे पहले बैतुल मुक़द्दस को क़िबला बनाने का हुक्म दिया था तो वो आसमानी हुक्म रहा है, लेकिन अब चूँकि उसका क़िबला बनना मनसूख हो गया है कि उन पर अमल करना अब सिर्फ नफसानी तासुब होगा, शरीई एतबार से उस पर अमल करना दुरुस्त नहीं होगा। अगर आप ऐसे ख़यालात को इख्तियार कर लें और वो भी आपके पास इल्म क़तई यानी वही के आ जाने के बाद में आप नाउज़ बिल्लाह ज़ालिमों में शुमार होने लगेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहा है कि अगर आप उनके मिल्लत की इत्तिबा कर रहे हैं, अगर आप उनकी ख्वाहिशात की इत्तिबा कर रहे हैं और उनके ख़यालात की आप इत्तिबा कर रहे हैं, तो नाउज़ बिल्लाह आप उस काम को कर रहे हैं कि आपके पास उस काम के न करने का और करने का इल्म आ चुका है, आपके पास हमने बेहतरीन इल्म दे दिया है, लेकिन अगर फिर भी आप खुदा न खास्ता वो इल्म आपके पास आने के बावजूद भी आप उनकी इत्तिबा कर रहे हैं, तो आप नुकसान उठाने वालों में होंगे, जालिमों में शुमार होंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने इतना सख्त जुमला इस्तेमाल किया है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी कहा है कि अगर आप इन गैरों की इत्तिबा को इख्तियार करेंगे और इन गैरों की मिल्लत को इख्तियार करेंगे तो यकीनन आप जालिमों में शुमार होने लगेंगे, जो कि तारिकीन हुक्म हैं, और आपका जालिम होना बवजह मासूम होने के मुहाल है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम और दीगर अम्बिया चूँकि मासूम हैं, मासूम अनिल ख़ता हैं, तो आपके मासूम होने की वजह से आपका जालिम होना, आपका अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ जाना, ये बहुत मुहाल बात है। इसलिए ये भी मुहाल है कि आप उनके ख़यालात को, जिनमें उनका क़िबला भी है, आप उनके ख़याल के एतबार से उनके क़िबले को कबूल करें, ये भी दुरुस्त नहीं है, ये भी मुहाल बात है। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपका एक अलग क़िबला मुतय्यन कर दिया है, यानी खाने काबा, तो आप उनके क़िबले को अब इख्तियार न करें, उस तरफ रुक करके नमाज न पढ़ें। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने वमा अंत बिताबिइन क़िबलतहुम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। इसमें ये ऐलान कर दिया गया है कि अब क़यामत तक के लिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का क़िबला बैतुल्लाह ही रहेगा। इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ऐलान किया है, जब अल्लाह ने कह दिया है कि तू उनके क़िबले को न मान, उनके क़िबले को आप न मानिएगा, उनके क़िबले की आप इत्तिबा मत कीजिएगा, तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला इस बात का ऐलान फरमा रहे हैं
कि अब क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का क़िबला बैतुल्लाह ही रहेगा। इससे यहूद व नसारा के उन ख़यालात का क़ता करना और उनके उस ख़यालात का इज़ाला करना मकसूद है कि जो यहूद और नसारा इस बात को समझते थे कि मुसलमानों के क़िबले का कोई ठिकाना नहीं है, मुसलमानों के क़िबले का कोई करार नहीं है, इसलिए कि पहले बैतुल्लाह इनका क़िबला था, उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने बदल करके बैतुल मुक़द्दस को इनका क़िबला बना दिया, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने बदल करके फिर से बैतुल्लाह को इनका क़िबला बना दिया। तो इस आयत को और इस टुकड़े को अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र करके यहूद व नसारा के उन ख़यालात का इज़ाला किया है कि तुम जो ये समझ रहे हो कि मुसलमानों के क़िबले को कोई करार नहीं है, मुसलमानों का कोई एक क़िबला मुतय्यन नहीं है, कभी किस तरफ रुक करके नमाज़ पढ़ लेते हैं, कभी किस तरफ रुक करके नमाज़ पढ़ने लगते हैं, तो याद रखो कि अब तुम्हें किसी के क़िबले की तरफ रुक करने की ज़रूरत नहीं है। अब अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों का नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक क़िबला मुतय्यन कर दिया है और वह क़िबला बैतुल्लाह है। अब भी मुमकिन है कि फिर दोबारा बैतुल मुक़द्दस ही को क़िबला बना ले, ये ख्याल था यहूद व नसारा का कि जैसे पहले बैतुल्लाह इनका क़िबला था, फिर बैतुल मुक़द्दस बन गया, फिर बैतुल्लाह बन गया, हो सकता है कि लोग फिर बदल करके बैतुल मुक़द्दस को अपना क़िबला बना लें। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी इस खाम ख्याली को दूर किया है और उनकी इस कज फहमी को दूर किया है कि ऐसा नहीं है जो आप समझ रहे हैं, बल्कि अब अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए क़िबला जो मुतय्यन किया है वो बैतुल्लाह को क़िबला मुतय्यन कर दिया है। अब इस क़िबले के अंदर कोई तहवील और कोई तब्दीली होने वाली नहीं है। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने फिर इरशाद फरमाया है वला इन इत्तबअत अहवाअहुम, और अगर तू चला उनकी ख्वाहिशों पर। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खिताब करके उम्मत को तालीम देना मकसूद है। यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ये खिताब चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतौर फ़र्ज़ मुहाल के है, जिसके वाक़े होने का कोई एहतमाल नहीं है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ऐसी बात नहीं कही जानी चाहिए थी, लेकिन दरअसल सुनाना उम्मत मोहम्मदिया को है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वास्ते से लोगों को ये बात बताना मकसूद है। बहुत सी जगह पर अल्लाह तबारक व तआला ने इस ताबीर को इस्तेमाल किया है कि उस जगह पर मुखातब तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, लेकिन तालीम देना उम्मत को मकसूद है। आपको मुखातब बना करके उम्मत को तालीम देना मकसूद होता है। ऐसे ही यहाँ भी अल्लाह तबारक व तआला ने किया है कि अल्लाह तबारक व तआला उम्मत को तालीम देना चाहते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वास्ते से ये फरमान सुनाना चाहते हैं कि उसके ख़िलाफ़ वर्जी ऐसी चीज़ है कि ख़ुद रसूल भी बफ़र्ज़ मुहाल ऐसा करें तो वो भी ज़ालिम करार पाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला इस जुल्म के बड़ा होने को बयान कर रहे हैं और इस जुल्म के होलनाके को बयान कर रहे हैं कि अगर आपने उनकी ख्वाहिशात की इत्तिबा की, गैरों की ख्वाहिशात की इत्तिबा की और गैरों के बताए हुए रास्ते पर चले और उनके क़िबले को तुमने माना, तो यकीनन ये इतनी ख़तरनाक चीज़ है कि अगर कोई नबी और पैगंबर भी उनकी इत्तिबा को इख्तियार करेगा और उनके क़िबले को इख्तियार कर लेगा हमारे मना करने के बाद में, तो हम उसको भी ज़ालिम करार दे देंगे। तो जब नबी को अल्लाह तबारक व तआला ये कह रहे हैं कि अगर नबी ने ऐसा काम कर लिया और नबी ने दूसरों की इत्तिबा को इख्तियार कर लिया तो वो भी ज़ालिमों में करार पाएंगे, तो एक आम इंसान का क्या मकाम है, एक आम इंसान का क्या ठिकाना है, वो आप समझ सकते हैं। यकीनन वो और बड़ा मुजरिम होगा, वो और भी ज़्यादा बड़ा मुजरिम होगा। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुतनब्बे करके ये तालीम दी है और ये पैगाम उम्मत को सुनाया है कि बफ़र्ज़ मुहाल अगर कोई इंसान इनकी इत्तिबा को इख्तियार कर लेता है तो यकीनन वो इंसान बड़े ख़सारे में है, नुकसान उठाने वाला होगा और ना इंसाफ़ों में से होगा और उन ज़ालिमों को साथ देने वालों में से होगा। इसलिए इन आयात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बस इतनी ही बात को बयान किया है कि जैसा कि पिछले आयात से बात चलती हुई आ रही है कि कैसे कैसे अल्लाह तबारक व तआला ने क़िबले को तब्दील फरमाया है। पहले बैतुल्लाह था, उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुक करके नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया। तकरीबन 16-17 महीने बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुक करके नमाज़ पढ़ी गई। उसके बाद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख्वाहिश और आपकी चाहत के मुताबिक, आपकी दिली तमन्ना और आरज़ू के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला ने
फिर से बैतुल मुक़द्दस को क़िबला मनसूख फरमाकर बैतुल्लाह ही को क़िबला करार दे दिया है। यह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख्वाहिश थी, लेकिन इसके अंदर जो और दीगर जमात थी, जो दीगर मज़हबों के मानने वाले थे, यहूद व नसारा थे, वो अपने हट और अपने इनाद और अपनी ज़िद की वजह से जो क़िबला नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुतय्यन किया गया था, उस क़िबले को मानने को वो तैयार नहीं थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको समझाते भी थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बताया, आपको ये तालीम दी कि अगर आप इनके सामने लाख दलील ला कर के रख दें और तमाम निशानियाँ इनके सामने आप पेश कर दें, तब भी ये मानने वाले नहीं हैं और ये उस क़िबले की इत्तिबा करने वाले नहीं हैं जिसकी इत्तिबा का हमने आपको हुक्म दिया है। इसलिए आप भी इनके क़िबले की इत्तिबा न कीजिएगा। और ये तो ऐसे लोग हैं, ये आपके क़िबले की क्या इत्तिबा करेंगे, ये एक अलग फ़रीक़ होते हुए, अलग जमात हुए, अपने इनका भी कोई एक क़िबला मुतय्यन नहीं है, बल्कि इन कुफ़ार का, यहूदियों का, नसरानियों का, हर एक का अपना अलग अलग क़िबला है। ये बैतुल्लाह को क़िबला मानने वाले नहीं है, इसलिए कि इनके आपस में भी फूट पड़ी हुई है, आपस में भी इनके इख्तिलाफ़ है। आगे फिर अल्लाह तबारक व तआला ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुतनब्बे करते हुए फ़रमाया है और आपको मुखातब बना करके इस उम्मत को ये तालीम दी है, वला इन इत्तबअत अहवाअहुम मिन बअदि मा जाअक मिनल इल्म, कि अगर आप लोगों ने इनकी ख्वाहिशात की, इनके ख़यालात की इत्तिबा की करने की कोशिश की, तो याद रखो आपके पास हमने वो इल्म दिया है जो कि आप जान चुके हैं, जो आपको ये बताने के लिए काफ़ी है कि क्या बात सही है, क्या गलत है, किस मिल्लत का इत्तिबा करना दुरुस्त है, किसका इत्तिबा करना गैर दुरुस्त है। ये सब अल्लाह तबारक व तआला जब हमें बता चुके हैं, तो उस इल्म के हमारे पास आ जाने के बाद अगर आप फिर भी उनकी ख्वाहिशात की इत्तिबा कर रहे हैं, इदल लमिनज़ ज़ालिमीन, तो आप भी उन बेइंसाफ़ लोगों में से होंगे और उन जालिमों से होंगे कि जो जैसे यहूद व नसारा हैं, वो अल्लाह तबारक व तआला की बात को नहीं मानते हैं। और आप भी अगर इस काम को करेंगे, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलेंगे, तो यकीनन आप बेइंसाफ़ लोगों में से होंगे, नुकसान उठाने वाले लोगों में से होंगे और खसारे वालों में से होंगे और आपको जालिम करार दे दिया जाएगा। इसलिए हमें भी चाहिए, हमारे वास्ते इन आयात के अंदर तालीम यही है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो शख्स किसी कौम की मुशाबहत को इख्तियार करेगा, अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन उसी कौम के साथ उसका हश्र फरमाएंगे। इसलिए याद रखो नाज़रीन और सामीन, बिलखुसूस इस बात की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है, अगर हम गैरों की मिल्लत की इत्तिबा करते रहे, गैरों के तरीक़ों को हम इख्तियार करते रहें, तो खुदा की कसम कल क़यामत के दिन हमें इस बात से कोई बचाने वाला नहीं होगा और हमें कोई रोकने वाला नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला वही फ़ैसला फरमाएंगे जो कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर ऐलान किया है। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ताकीद के साथ सबको मना कर चुके हैं कि इनके मज़हब की तुम्हें इत्तिबा नहीं करनी है। वला इन इत्तबअत अहवाअहुम, अगर तुमने इनके मज़हब की इत्तिबा की, अगर तुमने इनके मज़हब को इख्तियार किया, तुमने इनके दीन को इख्तियार किया, तो याद रखो आप लोग जालिम लोगों में से होंगे, नुकसान उठाने वाले लोगों में से होंगे। और ताकीदन अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि तुम्हारे पास इल्म के आ जाने के बावजूद अगर तुम इनकी इत्तिबा कर रहे हो, तो और ज़्यादा खसारे का बाइस होगा और ज़्यादा नाइंसाफ़ी की बात होगी। एक तो ये होता है कि इंसान को किसी बात का इल्म नहीं है, वो अनजाने में उस गलती को कर बैठा है, लेकिन एक इंसान वो है कि उसको उसकी उस गलती के गुनाह का पता है, उसका अंजाम पता है, लेकिन ये सब जानने के बावजूद फिर भी वो उसी काम को अंजाम दे रहा है और उस गलत काम को कर रहा है, तो यकीनन न जानने वाला और जानने वाला दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है, कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, कि नबी जी आप कह दीजिए कि जानने वाले और न जानने वाले दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं। तो यकीनन जो इंसान किसी चीज़ के खसारे को और नुकसान को और उसके गुनाह को नहीं जानता है, वो अगर वो उस गुनाह को और गलती को कर रहा है, तो उसकी पकड़ कम होगी, उसका अजाब कम होगा। क्यों? इसलिए कि वो जानता नहीं है। और जो इंसान किसी काम की गलती को, किसी काम के नुकसान को और उसके अजाब को जानता है, लेकिन फिर भी उस काम को कर रहा है,
तो यकीनन वो और ज़्यादा पकड़ वाला होगा और उसकी सख्त दामनगिरी की जाएगी, सख्त गिरेबानगिरी उसकी की जाएगी, इसलिए कि उसको इल्म था कि क्या सही है और क्या गलत है। उम्मत के पास नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तमाम तर चीज़ों को, तमाम तर अहकामात को ऐसे ही जो का तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उम्मत तक को तमाम अहकामात को अल्लाह के पहुँचा दिया है और अपनी भी तमाम बातें और अपनी भी तमाम चाहतें, ख्वाहिशें, आपकी सुन्नतें और आपके तरीक़े, आपके अक़वाल, आपके हदीस उम्मत के सामने मौजूद हैं। तो जो इंसान जानने के बावजूद फिर गैरों के तरीक़े को इख्तियार कर रहा है, गैरों के लिबास को इख्तियार कर रहा है, गैरों के रहन सहन को इख्तियार कर रहा है, गैरों की ज़ेब व ज़ीनत को इख्तियार कर रहा है, तो यकीनन कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला हमें उन्हीं ज़ालिमों के साथ, उन्हीं यहूदियों और नसरानियों के साथ, उन्हीं मगरिबी तहज़ीब को इख्तियार करने वालों के साथ में हमारा हश्र फरमाएगा। हमें फिर उम्मत मोहम्मदिया के अंदर शुमार नहीं किया जाएगा, उस जमात से हमें नहीं उठाया जाएगा कि जो कि अल्लाह के दीन की इत्तिबा करने वाली होगी, जो कि अल्लाह के दीन की पैरवी करने वाली होगी। फलिहाजा हमें चाहिए कि हम अल्लाह तबारक व तआला के इस फरमान को सामने रखें और इस फरमान को सामने रख कर के हम गैरों के तरीक़ों से बचें और उनसे इज्तिनाब करें, अपने आप को उसके गुनाह से बचाएं और उस मुसीबत से अपने आप को बचाने की कोशिश करें। तो यकीनन जब हम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी के सांचे को ढालेंगे तो यकीनन कामयाबी हमारे कदम चूमेगी और नाकामियों से हम दूर हो जाएंगे। इसलिए हमें चाहिए कि हम अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें कुरान करीम के अंदर ज़िंदगी जीने के उसूल बताए हैं, ज़िंदगी जीने के जो तरीक़े नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताए हैं, अल्लाह ने बताए हैं, उन सब को हमें इख्तियार करना होगा। यकीनन तभी हमारी ज़िंदगी असल ज़िंदगी होगी और तभी हमें असल कामयाबी हासिल होगी। वरना इसके अलावा अगर हम अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को नहीं ढालेंगे, उसके मुताबिक अपने आप को नहीं चलाएँगे, तो यकीनन हमें यहाँ भी खसारा होगा, कल क़यामत के दिन भी हम नुकसान उठाने वालों में से होंगे। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे साथ भी वही गैरों वाला मामला फ़रमाएँगे। दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने दीन के मुताबिक, अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक चलने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए और कुरान करीम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बनाने की, संवारने की और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को चलाने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला गैरों की इत्तिबा से हम सब की और पूरी कौम की, पूरी मिल्लत की हिफाजत फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला गैरों की इत्तिबा से और गैरों के तमाम आमाल में अल्लाह उनसे हमें दूरी नसीब फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।